मैक्सिमम मिनिमम में आपने मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आपने पढ़ रखा है, तो हम आपको यहाँ पर पहले उसको हिंट कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू, या सिंपली हम z ही ले लेते हैं, z इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये कोई फंक्शन है तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए आप करते हैं सबसे पहले dz बाई dx इज इक्वल टू 0, मतलब f डैश x इज इक्वल टू 0। इससे क्या होता है कि आपके x के वैल्यूज आ जाती हैं, जिससे आपको सैडल पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी है मैक्सिमा या मिनिमा अवेलेबल होने की। फिर x की जो वैल्यूज आती हैं आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव d2z बाई dx2। d2z बाई dx2 में आप x की वैल्यूज पुट करते हैं जो आपने यहाँ से निकाली है। जब उसकी वैल्यूज x की पुट करते हैं तो अगर d2z बाई dx2 ये आपका पॉजिटिव आ जाता है, ये अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तब आप कहते हैं ये मिनिमा है। हेलो मिनिमा। सर, कुछ लोग वेट कर रहे हाँ, हैं आवाज नहीं आ इंटरनेट रही है? लेट से ज्वाइन करने वालों को वैसे अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार कर दे रहे हैं। जो लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, 10 मिनट लेट से ज्वाइन करते हैं, वो क्लासरूम ज्वाइन करने की कोई उनको हक नहीं है, फिर भी एक बार अलाउ कर दिया है। तो 339 हो गए हैं, 340 हो गए हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव आ जाता है तब आप कहते हैं कि मैक्सिमा पॉइंट आपको मिल गया है। अगर ये 0 आ जाता है तब आप कहते हैं कि वी कैन नॉट डिसाइड मैक्सिमा और मिनिमा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये आपका वन वेरिएबल के मैक्सिमम मिनिमा का है। इसी तरह से हम लोग टू वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम टू वेरिएबल का ही पढ़ेंगे, मल्टी वेरिएबल का बाद में आता है। तो सेम केस है, मान लीजिए टू वेरिएबल में हम लेते हैं z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जब ये फंक्शन हम लेंगे तो आपको पहले हमने टेलर सीरीज पढ़ा रखी है, तो चलिए उसका प्रूफ बाद में करते हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ नोटेशन बता देते हैं, ये पहले ही बताना था नोटेशन। डेल जेड बाई डेल एक्स को कई बार स्मॉल p से डिनोट करते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई को कई बार स्मॉल q से डिनोट करते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, या हम पहले ये नोटेशन शायद आपको बता चुके हैं, इसको r लिखते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इसको s लिखते हैं, और डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इसको t लिखते हैं। ये नोटेशन आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं पेज से, क्योंकि ये नोटेशन इस मेथड का रिलेवेंस नहीं है। नोटेशन आपको पहले से पता होना चाहिए, पता नहीं पहले हमने बताया कि नहीं बताया, हमें ध्यान आ रहा है बताया है। आप ये नोटेशन PQRST नोट कर लीजिए, PQRST नोट कर लीजिए, फिर इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। यहाँ पर सीधे मेथड में आते हैं। नोट कर लिया?
यस सर। तो यहाँ पर एक चीज ये देखते रहिएगा कि एक्स वाई तो रेफरेंस वेरिएबल है, किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल से 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको चाहे आप आर कहिए और चाहे टी कहिए। आप चाहे डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू को आर कहेंगे तो डेल टू जेड बाई डेल वाई टू टी हो गया। अगर आप डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू को टी कह देंगे तो डेल टू जेड बाई डेल वाई टू आर हो जाएगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि वेरिएबल तो रैंडम अपने मन से कुछ भी आ जाते हैं। तो एक वेरिएबल से 2 बार डिफरेंशिएट किया तो आर, दूसरे से टी, और दोनों से जो ये मिक्स डेरिवेशन है ये आप देख रहे हैं, ये वाला हाईलाइट कर दिया। ये जो मिक्स डेरिवेशन है, मिक्स डेरिवेटिव पार्शियल सेकंड ऑर्डर का, इसको एस बोलते हैं। ये आपका, अब हम इसको यहां से हटा दे रहे हैं। अब आपको आते हैं यहाँ मैक्सिमम मिनिमम पे। तो सपोज कर लीजिए कि z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, r, s और t कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू 0 और डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू 0, ये कैलकुलेट करेंगे। ये आपके इसके कंपेरेबल हो गया। आप देख सकते हैं पहले जो आपने पढ़ रखा है, ये रेफरेंस के लिए बताया था, ये आप पढ़ कर आए हैं। dz बाई dx इज इक्वल टू 0 किया तो उससे आपको सैडल पॉइंट्स मिल गए, पॉसिबिलिटी मिल गई कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। तो वैसे ही आपने ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव 0 कर दिए तो आपको पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर एक्स वाई की वैल्यूज मिलेंगी। तो पॉसिबिलिटी मिलेगी कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है मैक्सिमम मिनिमा। तो सपोज कर लीजिए आपको एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ पॉइंट मिल गए, एक्स नॉट, वाई नॉट, एक्स वन, वाई वन, कॉमा, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट आपको मान लीजिए मिल गए। तो इन सब पॉइंट पर ये 2 इक्वेशन हो गए, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, ये सैडल पॉइंट्स हैं आपके। अब इन सैडल पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए अब आप आर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो नोटेशन पहले बता चुके हैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आर टी और एस निकालेंगे। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे आर, एस और टी। आर, एस और टी कैलकुलेट करेंगे, फिर ये एक्स नॉट, वाई नॉट, एक्स वन, वाई वन, किसी भी जिस पॉइंट को भी लेंगे। तो मान लीजिए आपको एक्स नॉट, वाई नॉट पे टेस्ट करना है तो आर एस टी में एक्स नॉट, वाई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे जैसे आप यहाँ करते थे। फर्स्ट वन वेरिएबल में सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे, फिर उसमें एक्स की वैल्यू पुट करते थे। वैसे ये सेकेंड डेरिवेटिव ही है, पार्शियल डेरिवेटिव है सेकेंड के। आर एस टी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इसमें एक्स की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप आर टी कैलकुलेट लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर, और क्लियर लिख दें एस स्क्वायर। ये आर टी माइनस एस स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे हर पॉइंट पर। जितने पॉइंट मिल जाएंगे, अगर एक पॉइंट है तो एक, अगर कई पॉइंट है तो हर पॉइंट पर एक एक बार। तो किसी एक पॉइंट पर जब करेंगे तो उसके लिए बता रहे हैं, एक पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए एक्स नॉट, वाई नॉट, तो वहां पर आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब नंबर एक, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है तो नो मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो जो पॉइंट पर हम टेस्ट कर रहे हैं उस पर न मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा। दूसरा, हम उल्टा तरीके से बता रहे हैं आपको जिससे याद करने में आसान रहे। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो ये इक्विवेलेंट केस यहाँ
आपका जब ये del 2 z by del x2 सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है तब आप लिखते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, फिर हायर डेरिवेटिव निकाल के इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो एग्जैक्टली वैसी कंडीशन यहाँ भी है, अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 आ जाता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, FIR लिख दिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब कहने का क्या हुआ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड का मतलब कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, कुछ भी हो सकता है। ये जो मेथड पढ़ रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है और आगे काम करना पड़ेगा जो हमारे कोर्स में नहीं है। तो दो चीज हो गई, पहली क्या हो गई कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव है तो मैक्सिमम मिनिमा होगा ही नहीं। दूसरा क्या हो गया कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, जो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तीसरा केस क्या होगा कि आर टी माइनस एस सर आवाज ही नहीं आ रही है स्क्वायर, आपकी। सर आ रही है आवाज? आ रही है सर। तो तीसरा केस क्या है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमा या मिनिमा दो में से एक होगा। आइदर मतलब मैक्सिमा मिनिमा को कॉमन फॉर्म में एक्सट्रीमा बोलते हैं, EXTRE, एक्सट्रीमा एग्जिस्ट, एक्सट्रीमा एग्जिस्ट। मैक्सिमा और मिनिमा को कंबाइंड फॉर्म में एक्सट्रीमा बोलते हैं। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है देन एक्सट्रीमा एग्जिस्ट मीन्स आइदर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट। अब हमें सर्च करना है कि मैक्सिमा मिनिमा में से है क्या। ये तो पता चल गया कि दो में से एक है, आइदर मैक्सिमा इज देयर और मिनिमा इज देयर। अब पता ये करना है कि है क्या। तो अब इसमें सब क्लॉज लिख दे रहे हैं। नंबर 1, अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमा, और नंबर बी, अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ये तो हो गया मेथड, ये तो हो गया आपका मेथड। अब एक बार एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो उसके बाद पता चलेगा कि मेथड एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं। तो समझने के लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 लिखें। डिस्कस दी maxima oblique minima of fxy is equal to x square plus y square plus 6x plus 12। आई होप कि सबको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो हम इसको फिर से लिख दें। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है एक्स सर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये बहुत ही छोटा एलिमेंट्री क्वेश्चन हमने लिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि ये मेथड कैसे अप्लाई होता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो मेथड हमें, आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव रिटन द मेथड इन योर नोटबुक। तो हम यहाँ पर अप्लाई करें। एफ एक्स वाई गिवन है तो हम सबसे पहले निकालेंगे डेल एफ बाई, नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है फॉर मैक्सिमम मिनिमा। आप पहले भी इसको लिखते रहे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, या उसको हम शॉर्ट में एक्सट्रीमा लिख दे रहे हैं, फॉर एक्सट्रीमा। फॉर एक्सट्रीमा सबसे पहले हम निकालेंगे
डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -3। दूसरा आप क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिल जाएगा आपको, डेल एफ बाई डेल वाई 2y इज इक्वल टू 0। मीन्स आपको यहाँ क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मिल गया। मीन्स आपके पॉइंट्स जो जहां पर हमें चेक करने हैं, पॉसिबल पॉइंट्स जिसको बोलेंगे, पॉसिबल पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिले, एक्स वाई इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गए -3,0। अब ये बाय द वे हमने बहुत ही एलिमेंट्री छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इसलिए इसमें एक ही पॉइंट मिल गया। अगर डिफरेंशिएट करने पर जो आपका 2x प्लस 6 आया है, अगर ये x स्क्वायर में आता तो x के 2 वैल्यू मिल जाती, अगर y में भी स्क्वायर में आता तो y की 2 वैल्यू मिल जाती, तो 2 2 4 हो जाते। इस तरह से वैल्यूज डिपेंड करती हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वैल्यूज 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 6 वैल्यू, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 50 वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, लेकिन वैल्यूज कितनी भी आ सकती हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बात है कि 4-5 से ज्यादा वैल्यू के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो कितनी भी वैल्यू आ जाएंगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो हमें द पॉइंट एट व्हिच मैक्सिमा एंड मिनिमा हैव टू बी टेस्टेड इज ओनली वन पॉइंट देयर, एक्स वाई इज इक्वल टू -3, 0। सो वी हैव ओनली वन पॉइंट। अब इस पॉइंट पर हम टेस्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा। तो टेस्ट कर देके क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे आर। आर निकालेंगे, आर क्या हुआ, आर हो गया डेल 2f बाई डेल x2। डेल 2f बाई डेल x2 निकालेंगे तो आपने देखा है कि डेल f बाई डेल x 2x प्लस 6 आया है, तो डेल 2f बाई डेल x2 2 आ गया। फिर हम निकालेंगे s। s क्या होगा, डेल 2f बाई डेल x डेल y। डेल 2f बाई डेल y को x से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पे हम निकालेंगे t, तो t हो जाएगा डेल 2f बाई डेल y2। डेल 2f बाई डेल y2 आपका 2 आ जाएगा। देखिए डेल f बाई डेल y 2y आया है, तो जब डेल 2f बाई डेल y2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब ये बाई चांस है, क्वेश्चन लेते समय हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन जो आर एस टी है उसमें एक्स वाई कहीं आया ही नहीं है। जब कहीं आया ही नहीं है तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू -3.0, ये जो हमने लिखा है ये, इसको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ग्लोबल वैल्यू आ गई, ग्लोबल वैल्यू आ गई। अगर ये एक्स वाई में आता तो एक्स वाई की वैल्यू रखते, लेकिन आर एस टी में कहीं एक्स और वाई है ही नहीं, तो कोई वैल्यू रखनी ही नहीं पड़ेगी। तो अब आप यहाँ पर क्या करिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर टेस्ट करिए। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हुआ, 4 माइनस 0 मीन्स 4। 4 माइनस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इतना तो कैलकुलेट कर ही लेगा। तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ कि एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रही है, एक्सट्रीमा एग्जिस्ट, पॉजिटिव आ गया मीन्स एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रही है। अब एक्सट्रीमा क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये डिसाइड करेंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे, अभी क्या बताया था, आर की वैल्यू देखेंगे। आर इज इक्वल टू फर्दर आर इज इक्वल टू 2 है और ये ग्रेटर देन 0 है। जब आर ग्रेटर देन 0 होगा तब हमने आपसे बताया था कि मिनिमा होगा, तो दिस इंप्लाइज मिनिमा एग्जिस्ट एट -3, 0। अब आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एफ मिन। तो एफ मिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -3, 0। अब फंक्शन तो आपको मालूम ही है,
आप x के जगह पर -3 और y की जगह पर 0 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 3। तो ये आपको आ गया मिनिमा इस फंक्शन का। अब ये पूरा स्क्रीन है, आगे पीछे हो जाएगा। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, तो हम स्क्रीन आगे पीछे करके आपको समझा देंगे। सर जहाँ आर लिए हैं वहां पे टी लेकर भी हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, आर और टी को आपस में आप म्यूचुअली इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो और किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई होप कि मेथड सबको समझ में आ गया है। अब हम रेडी सॉल्व्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये हमारे पास सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और आप आसानी से इसको अगर पढ़ सकते हैं तो कोई एक कैंडिडेट हमें पढ़ के सुनाए कि क्या लिखा हुआ है। कोई पढ़ सकता है? एग्जाम्पल 3 करके लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है? पढ़िए। हाँ, एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा। तो ये क्या कह रहा है कि एग्जामिन द फंक्शन दिस, मतलब इस फंक्शन को टेस्ट करिए, इसकी मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ स्क्रीन पे क्लियरली। आप अपना स्क्रीन जूम कर सकते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व किया है। सबसे पहले del f by del x निकाला, फिर हमने del f by del y निकाला। del f by del x को 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप del f by del x को जब 0 करेंगे तो उसमें x और y दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 नीचे देख सकते हैं, 4y + 6x + 3x स्क्वायर। तो del f by del x को 0 कर दिया, ये मिला। फिर del f by del y को 0 करेंगे, उसमें भी x y दोनों आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे देखिए, 2y + 4x = 0। तो अब इन दोनों इक्वेशन को, ये इंडिपेंडेंट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन में x और y है। तो अब किसी एक से x को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे कर लीजिए। तो y = -2x आ गया, इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दिया तो x की दो वैल्यूज आ गई, x = 0 और 2/3। जब x = 0 रखेंगे तो y = -2x है, तो y भी 0 हो गया। और जब x = 2/3 रखेंगे तो y की वैल्यू -4/3 आ गई। तो अब आपके जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स आपको मिल गए। एक x को 0 रखने पर y भी 0 हो गया, तो 0 0, और दूसरा x को 2/3 रखने पर y -4/3 मिल गया, तो 2/3, -4/3। ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गए आपको। सबसे नीचे की बॉटम लाइन पे आप देखिए, दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बुक में कैसे सॉल्व है वो छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। अब सबसे पहले आप r, s और t डिफरेंशिएट करके निकालिए। तो r मतलब हो गया del 2f by del x2। जब आप r निकालेंगे तो 6 + 6x आ गया, s आपका 4 आ गया, t आपका 2 आ गया। तो s और t में क्योंकि x y है ही नहीं, इसलिए वहां पर कोऑर्डिनेट पॉइंट रख नहीं पड़े। तो अब किसी पॉइंट के लिए पहले टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट के लिए टेस्ट करेंगे। हमारी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये टेबल ओबल जैसे बना हुआ है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है टेबल नहीं बनाना है। हम पहले किसी एक पॉइंट को ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिया 0 0, तो 0 0 आर में रखा तो आर की वैल्यू आ गई, एस और टी में रखना ही नहीं है तो आर की वैल्यू आ गई 6, एस और टी में कुछ नहीं रखना है तो एस और टी जो है वही रहेंगे 4 2। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट किया तो -4 आ गया, -4 आ गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर जब निगेटिव होगा तो अभी हमने आपसे बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं, तो ये केस कैंसिल हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं 2/3 -4/3। यहाँ भी एस और टी में कुछ एक्स वाई है ही नहीं तो वो 4 और 2 ऐसे ही रहेंगे। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप केस 1 केस 2 ऐसे करके कर सकते हैं। इसमें ये टेबल तो बुक का उनका अपना मेथड है। आपने केस 1 में 0 0 लिया, केस 2 में आपने ये पॉइंट लिया 2/3 में। अब आर और टी, एस और टी हो गए। आर में आपने एक्स की वैल्यू 2/3 रख दी तो आर की वैल्यू 10 आ गई। फिर आपने आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। 4 मीन्स पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो फिर वही अभी जो हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव है आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि मैक्सिमा या मिनिमा है। अब मैक्सिमा मिनिमा में से क्या है ये पता करने के लिए आर की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी या टी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो आर, क्योंकि आर हमने मेथड में लिख रखा है, आर देखते रहिए। आप अल्टरनेटिवली चाहें तो आर और टी को बदल देंगे तो टी देखते रहिए, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो अब मैक्सिमम मिनिमा तो है ही यहाँ। अब आर देखिए, आर क्या है, पॉजिटिव है, आर इज इक्वल टू 10, आर पॉजिटिव है तो मिनिमा हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मिनिमा मिल गई हमें बाई चांस। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू 2/3 -4/3 रख दीजिए, आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई। ये एक क्वेश्चन हो गया। तो ये तो हो गया एक मेथड। इस मेथड से हम लोग सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एक्स वाई में ऐसे गिवन फंक्शन है। बाकी बहुत से और भी फंक्शन क्वेश्चन होते हैं, तो आगे इसी चैप्टर में हम आपको बढ़ाकर दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये सब क्वेश्चन तो दिए हैं, ये सब आप ऐसे ही सॉल्व करते रहिएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये सारे इस सब वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है अभी आपको। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक ऑर्डर का फंक्शन है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव तो 3 पॉइंट आ जाते हैं। ये पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, -7 एक पॉइंट आया, 3 3 दूसरा पॉइंट आया, -1,5 और 5,-1, ये 4 पॉइंट आ गए यहाँ पर टोटल। तो 4 पॉइंट यहाँ पर आए, चारों पॉइंट पर टेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए आर में 6x है, एस में कोई वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि xy है ही नहीं, टी में 6y है, मीन्स आर और टी में यहाँ पर xy की वैल्यूज रखनी है। रख के टेस्ट कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व करते रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये जैसे ये क्वेश्चन देखिए, जब सबके स्क्रीन पे आ जाए एग्जाम्पल 11 तब हमें बताइएगा, एक आध लोग बता दीजिएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है डिवाइड 120 into 3 parts so that the sum of their products taken 2 at a time shall be maximum। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन हम इस ट्रेडिशनल मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए नीचे भी एक एग्जाम्पल नंबर 12 भी लिखा हुआ है, वो भी ऐसे ही है। तो इसी टाइप का और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर कोई पढ़ सकता है, एग्जाम्पल 14 तो पढ़कर सुनाए। कोई नहीं पढ़ सकता। Sir, a rectangular box open at the top is to have a volume of 32 cubic centimeter. Find the dimensions of the box requiring least material for its construction. हाँ,
तो हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं कि अभी तक जो हमने एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके दिखाया, एक दो एग्जाम्पल और आपको दिखा दिए स्लाइड आगे करके, तो उसमें आपको डायरेक्ट मेथड लगा देना था, सीधे एक फंक्शन दिया हुआ था एक्स वाई में और लिखा था इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करिए। वो एक टाइप के क्वेश्चन है, वो अनकंडीशनल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता है। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैक्सिमम मिनिमम के बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स होते हैं, जैसे आपको एक बाइक दे दी जाए और कहा जाए इस बाइक ये कितना ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे सकती है, ये बताइए। अगर एक बाइक दे दी जाए किसी को या कोई कार दे दी जाए और पूछा जाए कि इसमें चला कर बताइए कि ज्यादा से ज्यादा कितना माइलेज दे सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना माइलेज दे सकती है तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा। कैसी रोड पर आप चलाते हैं इस पर डिपेंड करेगा, मार्केट में चलाते हैं या हाईवे पे चलाते हैं या कच्ची रोड पे चलाते हैं या कंक्रीट रोड पे चलाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा पेट्रोल या डीजल जो उसमें फ्यूल डाला गया है, उसके फ्यूल में किसी तरह का मिलावट तो नहीं है, इस पर भी डिपेंड करेगा। या उसका फ्यूल जहां आप पेट्रोल पंप से लेते हैं वो कम तो नहीं दे रहा है, आपने 10 लीटर खरीदा उसने 9 लीटर ही डाला, तो सही माइलेज तो आप जान ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, तो उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखकर हम ये निकालेंगे। अगर कार दे दी तो हम कहेंगे कि मान ले थोड़ी देर के लिए पेट्रोल या डीजल में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो भी हम किसी खेत में कुदा दें कार को तो 5 का माइलेज देगी, हाईवे पे कुदा दें तो 25 का माइलेज देगी, इतना ज्यादा डिफरेंस पॉसिबल है। अगर कोई आपने एक ब्रीजा खरीद ली और रोड पे चला रहे हैं, हाईवे पे 22 का माइलेज दे रही है, आप किसी कच्चे रास्ते पे ले जाइए तो 12 का माइलेज देगी, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि लॉन्ग रूट हाईवे पे 22 का माइलेज है, कहेंगे? या आप कहेंगे कि इस कार की माइलेज ही 22 है, क्या कहेंगे? हाईवे पे माइलेज, हाईवे पे हैं? क्या कहेंगे? आपने कार को हाईवे पे 100 किलोमीटर चला के टेस्ट किया, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे कि ये और 22 का माइलेज आया, तो आप क्या कहेंगे कि ये कार 22 का माइलेज देती है, या ये कहेंगे कि लॉन्ग रूट पर हाईवे पे 22 का माइलेज देती है, क्या कहेंगे? लॉन्ग रूट पे, लॉन्ग रूट पे देती है 22 का माइलेज। हमेशा 22 का माइलेज नहीं देगी, रूट टू रूट माइलेज डिफर करेगा। मार्केट में माइलेज 22 का नहीं देगी, कच्चे रास्ते पे 22 का माइलेज नहीं देगी। इसलिए आप जब बताएंगे कि इसका माइलेज 22 है, तो आप उसमें एक कंडीशन साथ में जोड़ देंगे कि लॉन्ग रूट पे हाईवे पे इतना देती है। तो जब हमारे पास, अब वो मैक्सिमम माइलेज की बात होगी, तो इसीलिए जब हमारे पास कंडीशंस लग जाते हैं तो वो कंडीशनल वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादातर हमारे पास कंडीशन होते हैं। ये सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है, ये जो अभी हमने क्वेश्चंस निकाले इसका ज्यादा रोल नहीं होता है, इसका बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर जो हमारे पास प्रैक्टिकल सिचुएशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई ना कोई बैरियर, कोई ना कोई कंडीशन जरूरी होती है। तो जब हमारे पास कंडीशंस लग जाते हैं तो हमारे पास और भी मेथड है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके 10 वेरिएबल हैं, 8 वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल हैं, तो हमेशा ये जो मेथड अभी हमने किया है ये वर्क नहीं कर पाता है, या अगर कर भी पाता है तो बहुत टफ हो जाता है। तो उस केस में हमारे पास दूसरे मेथड है। तो जैसे ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर देखिए एक कंडीशन लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप टू हैव अ वॉल्यूम 32 cc। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल फाइंड लिखा हुआ है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। अब हमको एक कोई ये बता सकता है कि अगर कोई हॉलो बॉक्स बनाना है, खाली जैसे आप गत्ते का कोई बॉक्स ले लीजिए या स्टील का टिन का कोई बॉक्स ले लीजिए, तो बॉक्स का जो मटेरियल होगा वो उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा या एरिया पे डिपेंड करेगा? सर एरिया पे डिपेंड करेगा।
यस, एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना। एरिया पे डिपेंड करेगा, जितना ही एरिया ज्यादा होगा उतना ही मटेरियल ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसमें वॉल्यूम फिक्स कर रखा है। अब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बहुत सारे बॉक्स बनाए जा सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप हमें बताइए, एक बॉक्स, 3 अलग अलग बॉक्स ले रहे हैं, एक 10 बाई 10 बाई हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में, तो बस 10 मिनट और पढ़ाएंगे। लोग ज्वाइन भी इतना स्लो स्लो कर रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो गया तो ये नहीं कि इमीडिएट रिक्वेस्ट मार दें। 5-10 मिनट तो लोगों को एक्सेप्ट करने में लग जाते हैं। सर ये अपने से हो गया था डिस्कनेक्ट? हाँ, वो 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, काफी लोग हो गए, चलिए बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। अब हम शुरू करते हैं। तो स्क्रीन शेयर और तो आगे, हाँ, एग्जाम्पल हम आपको लिखकर बता रहे थे, तब तक कुछ लोग और भी ज्वाइन कर लें। ये 1000 वॉल्यूम हो गया। यस सर। 1000, और दूसरा हम ये कर लें 1 into 100 into 10, तो ये भी 1000 हो गया। और तीसरा हम कर लें 1 into 1 into 1000, तो ये भी 1000 हो गया। ये 3 बॉक्स हमने दे दिए। ये तीनों बॉक्स का सबका वॉल्यूम एक ही है, लेकिन आपका सबका, आप ओपन एट द टॉप छोड़ दीजिए, मान लीजिए क्लोज बॉक्स है, तो आपके पास 8 सरफेसेज निकलेंगे। आप इस तरह के 8 सरफेस निकाल के सम करके जोड़ लीजिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा सबके सरफेस एरिया में। तो वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जैसे ही आप डायमेंशन चेंज कर रहे हैं वैसे ही एरिया चेंज हो जा रही है। तो एरिया जैसे चेंज होगी वैसे ही मटेरियल कम ज्यादा लगने लगेगा। तो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स या सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो है, ये 3 तो हमने एग्जांपल लिख दिए हैं। आपको स्क्रीन में सबको दिख रहा है? यस सर। ये 3 तो ये सिंपल एग्जांपल है। बेसिकली आप इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशन ले सकते हैं। एडमिट 3 लोग और वेटिंग में एडमिट कर दिया। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह के कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, डेसिमल पॉइंट में कर देंगे, कभी खत्म नहीं होगा, इतना जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो इसी तरह से तो हमें बेसिकली ये कंडीशनिंग हो गई। कंडीशनिंग क्या हो गई कि हमारा वॉल्यूम फिक्स है और हमको डायमेंशन चेंज करना है और ये बताना है कि किस डायमेंशन के लिए सबसे कम मटेरियल लगेगा। तो जिस डायमेंशन पर एरिया सबसे कम हो जाएगा उस डायमेंशन के लिए सबसे कम मटेरियल लगेगा, है ना। तो ये हमारा, तो जिस डायमेंशन पर सबसे कम एरिया होगा उस डायमेंशन पर सबसे कम मटेरियल लगेगा। तो ये हमारा मेथड होता है, इसको मल्टीप्लायर मेथड। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आगे के चैप्टर में हम इंक्लूड करके सॉल्व करेंगे। इसको कहते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स, या सिंपली हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। तो मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स में क्या करते हैं कि एक तो ऐसा फंक्शन होगा जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा, उसको हम सिंपली ज्यादातर f x y z या जितने भी वैल्यू उसको हम f कह देते हैं।
जिस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है उसको एफ कह देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई हमारी बात समझ पाया है, अगर एक दो लोग बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि अभी जो क्वेश्चन आपको दिखाया था उस क्वेश्चन में वापस ले आते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में किस चीज का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है? सरफेस सर एरिया का। एरिया। एरिया एरिया का हमें मिनिमा निकालना है, तो एरिया हमारा मिनिमाइजिंग फंक्शन हो गया, मतलब एरिया का मिनिमम फाइंड करना है, तो उसको हम एरिया को एफ कह देंगे। मान लीजिए एक साइड एक्स है, दूसरी साइड वाई है, तीसरी साइड जेड है, तो एक्स वाई एक एरिया हो गया, वाई जेड एक एरिया हो गया, जेड एक्स एक एरिया हो गया, और उसका ट्वाइस करेंगे, लेकिन टॉप पर ओपन है तो एक छोड़ देंगे, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा जिस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है वो एफ हो गया एरिया। और जो साथ में कंडीशन दी होती है उसको यूजुअली फाई कह देते हैं हम, फाई बनाते हैं। या कुछ भी आप जी कह सकते हैं, आपका मन करे तो जी कह दीजिए, आपका मन करे तो कंडीशन है इसलिए सी कह दीजिए, सी फॉर कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसलिए आप आर कह दीजिए, बहरहाल वो एक अलग फंक्शन होगा। तो वो यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 32 सीसी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम होगा क्या, मान लीजिए एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, जेड डायमेंशन, तीन हमने डायमेंशन ले लिए। एग्जाम्पल में इन्होंने एल बी एच लिए हैं, यूजुअली हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं। मान लीजिए हमने एक्स वाई और जेड डायमेंशन ले लिए, तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 32। ये एक इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन फॉर्म में जो रहेगा आप नोट कर लीजिए, कंडीशन हमेशा इक्वेशन फॉर्म में रहेगी, कंडीशन जो होगा वो हमेशा इक्वेशन फॉर्म में रहेगी। अब ये लैग्रांज मल्टीप्लायर है, तो हम लोग यहाँ पर करते क्या है, ये हम आपको लिख कर बता दे रहे हैं। लिख कर यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, लैग मेथड ऑफ लैग्रांज, LAGRANGE, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। तो यहां पर करते क्या है, फाइंड एक्सट्रीमा ऑफ एफ एक्स वाई जेड विथ the condition phi x y z is equal to 0। ये हमारा एफ एक्स वाई जेड, इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, और फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 कंडीशन हो गई। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें ये हो गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 32, तो हम फाई को क्या ले लेंगे, 0 लेना है, तो एक्स वाई जेड माइनस 32 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख लेंगे। इसको सिर्फ आपको लिखने के लिए लिखा है, इसलिए इसको लिखिएगा नहीं, इसको मिटाने जा रहे हैं। सबको दिख रहा है? यस सर। ये हमने आपको ये बताया है कि कंडीशन कैसे पहचानेंगे। तो कंडीशन फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, तो इसलिए सबको एक साइड में करके इज इक्वल टू 0 बनाते हैं। तो फाई एक्स वाई जेड हमारा ये हो गया, एक्स वाई जेड माइनस 32, तो ये हटा दिया हमने यहाँ से, ये एग्जाम्पल के लिए बताया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा टाइम्स फाई, या डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, एफ प्लस लैम्डा फाई, एफ प्लस लैम्डा फाई। एफ प्लस लैम्डा फाई मीन्स एफ और फाई दोनों एक्स वाई जेड के फंक्शन है, हमने शॉर्ट में लिख लिया है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स, ये जो लैम्डा है इसी को लैग्रांज मल्टीप्लायर बोलते हैं। डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0,
del f by del y is equal to 0 और del f by del z is equal to 0 और phi is equal to 0। कितने इक्वेशन हो गए? 4 हाँ, तो ये जो phi is equal to 0 है, जो phi is equal to 0 है, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में। 3 हमने यहाँ पर बनाए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0, x y z तीनों के रेस्पेक्ट में। अभी हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए। इन चारों को सॉल्व करके x y z और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इस मेथड में ये डिफाइन करना होता है कि मैक्सिमा निकलेगा या कि मिनिमा। तो हमारा जो बीटेक का मैथमेटिक्स का ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स है, इसमें ये कोर्स में हमारे नहीं है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। तो अब आप सोचेंगे कि अगर हमारे कोर्स में है ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे? तो इसका ये है कि जिस क्वेश्चन में मैक्सिमा लिखा रहेगा उसमें मैक्सिमा निकलेगा और जिसमें मिनिमा लिखा रहेगा उसमें मिनिमा निकलेगा। क्लियर? यस सर। तो हम आपको अब हम आपको इसका एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं कि इसको मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा, लेकिन वो मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा ये क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा वही होगा, अपने मन से निकालने का मेथड हमारे कोर्स में नहीं है। तो अब इसका एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा, बहुत ही मजेदार ये है। यही देखिए सबसे आसान, देखिए यही जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल 18 लिखा हुआ यही देखिए, और एग्जाम्पल 18 आपके इसमें लिखा हुआ है। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ के बता सकता है? हम ही पढ़ दे रहे हैं। फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लेन ax plus by plus cz is equal to p at which the function f is equal to x square plus y square plus z square has a minimum value. Also find the minimum. अब आप हमें बताइए कि मिनिमा किसका निकालना है? एक दो लोग बोले मिनिमा किसका निकालना है? गिवन फंक्शन का सर। फंक्शन गिवन फंक्शन का कौन सा गिवन फंक्शन है बोलिए? f इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मिनिमा निकालना है। और जो इक्वेशन के फॉर्म में है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी, वो हमारी कंडीशन हो गई। तो अब देखिए हमने आपको बताया, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, कैपिटल एफ इज इक्वल टू हम फॉर्म करेंगे स्मॉल एफ प्लस लैम्डा टाइम्स फाइव, स्मॉल एफ प्लस लैम्डा टाइम्स फाइव। तो स्मॉल एफ उसको जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस लैम्डा फाइव, लैम्डा डेल एफ बाई डेल एक्स डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये जीरो किया। आपको हम लिख के ही बता देते हैं एक टू, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी। ये हो जाएगा कैपिटल एफ। यस सर। अब हम क्या निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिलेगा, डेल एफ बाई डेल एक्स मीन्स 2x प्लस ए लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस 2x बाई ए। ये बाद में कर लेंगे, छोड़िए, पहले आपको सारा लिख दें। डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो ये आपको देगा 2y प्लस बी लैम्डा इज इक्वल टू 0, और डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, तो ये आपको देगा 2z प्लस सी लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 इक्वेशन ये हैं और चौथी इक्वेशन ये है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p, ये कंडीशन। तो ये 4 इक्वेशन हो गई आपके पास। अब आप इन चारों इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व करना है, 1 2 3 और 4।
अब आपको इन चारों इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हर क्वेश्चन में अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा को एक्स को लैम्डा के टर्म्स में निकाल लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए लैम्डा बाई 2 से आएगा y माइनस बी लैम्डा बाई 2, 3 से z इज इक्वल टू माइनस सी लैम्डा बाई 2। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आ गई, उसको सबको 4 में पुट कर दीजिए। तो a के साथ माइनस ए लैम्डा बाई 2, ये x की वैल्यू हो गई, प्लस b माइनस बी लैम्डा बाई 2 प्लस सी माइनस सी लैम्डा बाई 2, ये हो गई आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज इज इक्वल टू पी। तो ये आपको मिल जाएगा, माइनस 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 एक साथ कर लीजिए तो, और 2 भी एक साथ कर दीजिए, तो आपको हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2p। या आप कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2p डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो एक्स जो आया था माइनस, एक्स इज इक्वल टू आया था माइनस ए लैम्डा बाई 2, माइनस ए लैम्डा बाई 2। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस बी लैम्डा बाई 2, z इज इक्वल टू माइनस सी लैम्डा बाई 2। अब इस तीनों में लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. आ गई। अब जब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तो बस यहाँ पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है क्या, मिनिमा फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको मिनिमा मिल गया, पॉइंट मिल गया जहां पर मिनिमा चाहिए। अब आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। इसी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगला क्वेश्चन का। बाकी कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल का लेक्चर शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अगले लेक्चर में अगले दिन पढ़ेंगे।